मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान हो चुका है। अब राजनीतिक दलों को 3 दिसंबर को चुनाव के परिणामों का इंतजार है। हालांकि मतदान होने के बाद भी बीजेपी कांग्रेस की बागियों की वजह से टेंशन बढ़ी हुई है। चुनाव में दोनों दलों को नुकसान होने की संभावना है, जिसके चलते दोनों दलों के नेता बागियों से हुए नुकसान के आकलन में जुटे हैं और परिणाम के इंतजार में हैं। परिणाम आने के बाद अगर निर्दलीय जीतते हैं तो कैसे उनका समर्थन लिया जाए, इस पर विचार चल रहा है, क्योंकि इस बार के चुनाव में ये दिख रहा है कि कोई एक दल पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाएगा। 2018 की तरह चुनाव परिणाम आने का अनुमान जताया जा रहा है। 2018 में कांग्रेस ने 114, बीजेपी ने 109, सपा और बसपा ने 2 और निर्दलीयों ने 4 सीटें जीती थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों में कई ऐसे नेता हैं जो टिकट न मिलने पर बागी होकर निर्दलीय या फिर किसी तीसरी पार्टी से चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में प्रदेश की लगभग 15 सीटों पर बागियों ने बड़े पैमाने पर कांग्रेस और बीजेपी के वोट काटे हैं। इन वोटों से किसको कितना नुकसान या फायदा होता है, ये मतगणना के बाद पता चलेगा, जिससे दोनों पार्टियों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। कांग्रेस और बीजेपी के टिकट नहीं मिलने से नाराज 8 पूर्व विधायकों ने पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ा है। इसमें कांग्रेस के बागी महू से अंतर सिंह दरबार, गोटेगांव से शेखर चौधरी, सिवनी मालवा से ओम रघुवंशी, आलोट से प्रेमचंद गुड्डू, उत्तर से आमिर अकील, नागौद से यादवेंद्र सिंह शामिल हैं। जबकि बीजेपी के बागी अटेर से मुन्ना सिंह भदौरिया, नर्मदापुर से भगवती चौरे, सीधी से केदारनाथ शुक्ला, चाचौड़ा से ममता मीना, बंडा से सुधीर यादव, बुरहानपुर से हर्ष सिंह चौहान, भींड से राकेश सिंह चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। बागियों को लेकर कांग्रेस बीजेपी की क्या रणनीति है, इस पर कांग्रेस और बीजेपी की प्रवक्ताओं ने TV9 डिजिटल से बातचीत की। मध्य प्रदेश का स्वभाव जो है वो एक अलग स्वभाव है। मध्य प्रदेश में छोटे छोटे राजनीतिक दल हो, निर्दलीय हो, इनको कभी भी कहीं कोई संभावनाएं नहीं नजर आती हैं। पिछले चुनाव में भी देखा था आपने, इक्के दुक्के निर्दलीय जीत के आए थे। मध्य प्रदेश हमेशा स्वच्छ राजनीति में विश्वास करता है और निश्चित तौर पर 1-2 निर्दलियों को जिता करके उसको मध्य प्रदेश की सरकार में भागीदार नहीं बना सकता मध्य प्रदेश। इसलिए हमें ये उम्मीद है या तो भारतीय जनता पार्टी किसी सीट पे जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी। और जैसा कि आप सब लोगों के परिणाम जो दिखा रहे हैं, जो आप लोगों के सर्वे दिखा रहे हैं, उसके आधार पर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और निश्चित तौर पर सारे निर्दलीय और छोटे जिनकी समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर के हम सरकार में उन्हें शामिल करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बागी परंपरा ना पहले कभी सफल रही, ना इस बार होगी। वैसे भी बहुत एक मामूली सी एक संख्या थी जो भारतीय जनता पार्टी के मनाने से नहीं मानी। अधिकतर जितने भी प्रत्याशी थे बागी, उन्होंने सब के सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में काम किया। भाजपा से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर 8 पूर्व विधायकों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और कांग्रेस और भाजपा का सियासी गणित बिगाड़ा है। इनमें बड़े बागियों की हम बात करें तो कांग्रेस से महू से अंतर सिंह दरबार, गोटेगांव से शेखर चौधरी, सिवनी मालवा से ओम रघुवंशी, आलोट से प्रेमचंद गुड्डू और उत्तर से आमिर अकील, नागौद से यादवेंद्र सिंह शामिल हैं। इसके अलावा हम भारतीय जनता पार्टी के बागियों की बात करें तो अटेर से मुन्ना सिंह भदौरिया, नर्मदापुरम से भगवती चौरे, सीधी से केदारनाथ शुक्ला, चाचौड़ा से ममता मीना, बंडा से सुधीर यादव, बुरहानपुर से हर्ष सिंह चौहान, भिंड से राकेश सिंह ने सियासी गणित बिगाड़ा है। वैसे ही जो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरकर नेताओं ने सियासी गणित बिगाड़ा तो जरूर है, लेकिन अब राजनीतिक दल भी इस बात के इंतजार में है कि अगर ये निर्दलीय चुनाव जीतकर आते हैं तो इनका समर्थन लिया जाए और फिर मध्य प्रदेश में सरकार बनाई जाए, क्योंकि इस बार की मतदान प्रतिशत भी ये बताते हैं और चुनावी समीकरण भी ये बताते हैं कि एक तरफा तो ना तो भारतीय जनता पार्टी और ना ही कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, बल्कि निर्दलीय और अन्य दलों के समर्थन से ही फिर 2018 की तरह मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।